हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स के रॉयल्टी एनएफटी का पेमेंट सिस्टम में हुआ बदलाव। अब ये बदलाव कौन सा है, ये इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई से दोस्तों आपको रॉयल्टी एनएफटी मिलने वाला है। अब वो दोस्तों कैसे मिलने वाला है, क्या बदलाव किए गए हैं और ये जो पेमेंट आपको मिलेगा कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स के अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 26 जुलाई से आपको मेटाफोर्स की तरफ से रॉयल्टी इनकम मिलने वाला है, जिसका इंतजार लाखों लोग बेसब्री से कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, लेकिन उससे एक दिन पहले बहुत ही क्रूशियल चेंजेस किए गए हैं। वो क्या चेंजेस है दोस्तों, आगे की वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है, आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रॉयल्टी एनएफटी पे आउट, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द पे आउट और फॉर दिस एनएफटी। मतलब सभी लोग आज मेटाफोर्स में ये जो एनएफटी रॉयल्टी के थ्रू पे आउट मिलने वाला, सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक दुविधा क्रिएट हो गया है, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट मतलब मेटाफोर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी माइग्रेशन और रेप्यूटेशन के जो सॉल्यूशन है दोस्तों, उससे जूझ रहे हैं। मतलब उनका अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, राइट। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं मेटाफोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। वो आगे इस वीडियो में जानेंगे। फॉर मेनी हाउएवर फर्दर डिलेज आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन का भी डिले यहाँ पे नहीं चाहते हैं। मतलब वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो लोग एक दिन का भी देर यहाँ पे नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो सके हमें रॉयल्टी इनकम मिले। मोर ओवर फॉर द मेजोरिटी ऑफ स्टेटस एन एफ टी होल्डर्स ऑल इशूज हैव ऑलरेडी बीन रिजोल्व। मतलब मैक्सिमम लोगों का जो स्टेटस एन एफ टी का जो प्रॉब्लम था, उनका प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो चुका है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है माय डियर फ्रेंड्स? बोला गया है कि वी विल बिगिन पेमेंट्स एज एक्सपेक्टेड ऑन जुलाई 26। मतलब जैसा कि बताया गया है आपको, आपको पेमेंट सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रॉयल्टी एनएफटी का, वो 26 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। मतलब 26 जुलाई से आपको एनएफटी रॉयल्टी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बट लेट्स डिवाइड द एक्यूमुलेटेड पे आउट पूल इनटू 5 पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट मिलने वाला है, उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब मतलब दोस्तों, अगर आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है, तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके आपको 20-20 हज़ार रुपया 5 बार में मिलेगा। अब ये दोस्तों कितने दिन में मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया व्हिच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 20 डेज़। मतलब जो आपको 20 दिन के अंदर में आपको पाँचों इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। मतलब 1 लाख रुपया आपको मिलना है, तो दोस्तों 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपको, और 20 दिन के अंदर आपको पाँचों इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। यहाँ बताएगा ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ कोर्स द पूल विल आल्सो बी रिप्लेनिश्ड विद द करेंट टर्नओवर। अगर मान लो कि इस 20 दिन में अगर और टर्नओवर क्रिएट होता है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे मैं बताता हूँ, प्लीज ऑल्सो नोट दैट पे आउट एक्रूअल्स कम ओनली फ्रॉम कोइंसेट्स। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको पे आउट्स मिलने वाला है, एक्रूअल्स मिलने वाला, इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है, वो आपके कोइंसेट्स के टर्नओवर से ही मिलेगा। मतलब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि हमें जो पेमेंट सिस्टम मिल रहा है, रॉयल्टी एनएफटी पे आउट मिल रहा है, वो कौन सा टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि कोइंसेट के थ्रू जितना भी यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट होता है, उसी में से आपको रॉयल्टी इनकम दिया जाएगा, नॉट फ्रॉम द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट। यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपका मार्केटिंग रिवार्ड भी 100% है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टिसिपेंट, जो कि पार्टिसिपेंट के बीच में तुरंत बढ़ जाता है। तो वहाँ से तो मेटाफोर्स में कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो जो कोइंसेट के थ्रू टर्नओवर क्रिएट हो रहा है, उसी से आपको रॉयल्टी एनएफटी आपको मिलेगा। रॉयल्टी एनएफटी डू नॉट काउंट दिस पार्ट ऑफ द फोर्सको एनिमेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप पार्टनर रिवार्ड प्रोग्राम में जो भी फोर्सकोइन बट रहा है, वो चाहे वो रीएक्टिवेशन से हो या फिर पार्टनर रिवार्ड प्रोग्राम के थ्रू हो, उससे आपको मतलब रॉयल्टी इनकम नहीं दिया जाएगा, कोइंसेट के थ्रू ही दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे। इन एडिशन आई रिमाइंड यू that the main calculation of the profitability of the royalty net program was initially associated not with the sale of MFS। यहाँ पे दोस्तों बताया जा चुका है कि जो MFS का जो मतलब फोर्स कोइन का जो सेल होता है, उससे भी यहाँ पे मतलब मेन कैलकुलेशन यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है। मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पे जो सेल हो रहा है यहाँ पे फोर्स कोइन का, उस पर भी टर्नओवर डिपेंड नहीं करेगा, बट विद द टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट दैट विल अपीयर विद द ओपनिंग ऑफ द मार्केट प्लेस। यहाँ पे दोस्तों मार्केट प्लेस आने के बाद टर्नओवर और भी बढ़ेगा यहाँ पे। एंड वी कम अप विद द आइडिया ऑफ एडिशन एडिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द टर्नओवर ऑफ फोर्सकोइन जस्ट बिफोर द लॉन्च ऑफ यूनाइट वर्स।
एज एन एडिशनल इंसेंटिव फॉर दोज हु डेवलप विथ अस एट द स्टार्ट। मतलब यहाँ से जो स्टार्टिंग से दोस्तों हैं यहाँ पे अपना डेवलप कर रहे हैं नेटवर्क यूनाइट वर्स में, उनको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। This was possible due to more careful calculation of the upcoming costs of the metaverse. When we became more confident that we could cope with all the financial burdens. दोस्तों यहाँ पे जो आपको रॉयल्टी इनकम मिल वाला, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कैसे आपको मिलने वाला है। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इन ब्रीफ समझा देता हूँ कि आपका जो पे आउट है वो फर्स्ट पे आउट वो लार्जेस्ट नहीं होने वाला है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको पार्टीशन पर डिवाइड कर दिया गया है। बट वी विल दस मोर सेफली टेस्ट दिस प्रोसेस इन रियल मोड। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि मान लो कि अगर कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है तो वो छोटे से अमाउंट से ही मतलब वो पता चल जाएगा कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, क्योंकि पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो उतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो 1/5 होगा, मतलब आपको जितना मिलने वाला था उसका 5 टाइम्स मतलब कम होगा, राइट। यहाँ पे तो दोस्तों वो यहाँ बताया गया है और कि आफ्टर विच वी कैन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट्स मोर बोल्डली विच वी एक्सपेक्ट विल ग्रो, विच वी एक्सपेक्ट विल ग्रो। मतलब उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बोल्डली यहाँ पे अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे मेटाफोर सिस्टम का ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको फिक्स कर दिया गया है कि 26 जुलाई से आपको रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेटाफोर्स में रॉयल्टी इनकम से यहाँ पे डिसअपॉइंट हैं और उसके चलते अपना वर्क रोक कर रखे हैं। तो दोस्तों अगर रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिलने लगता है लोगों को, अगर थोड़ा सा भी मिलने लगता है तो लोगों का ट्रस्ट फिर से यहाँ पे जनरेट होगा और आपकी टीम बहुत तेज़ी से वर्क करेगी और सभी लोग रॉयल्टी इनकम अचीव करने पे होंगे। तो ये जो किया है वो आपके भले के लिए ही किया गया है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया हो, लेकिन अगर सोचिए कि अगर आप वैसे लोगों में आते जिनका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है तो समझिए आपके लिए बेटर होता या नहीं होता। और जो पेमेंट है वो पेमेंट तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला, वो आपको 5 बार में मिलने ही वाला है, तो आपको कोई टेंशन का बात नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मेजर चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाए। जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रेज हुए थे शुरुआत में कि आपको मतलब क्या बदलाव किए गए हैं, तो क्या बदलाव किया गया है मैंने आपको बता दिया पे आउट सिस्टम में। दूसरा मैंने बताया कि आपको जो ये पे आउट मिलने वाला है वो आपको कोइनसेट के टर्नओवर से ही मिलेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अपडेट पसंद आया होगा। अपडेट पसंद आया तो जल्दी से अपनी टीम तक भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग को भी ये अपडेट पता चल सके और वो लोग भी इसके मतलब इंजॉय कर सके और आपका टाइम बच सके, क्योंकि आपको सारे लोगों को ये बताना नहीं पड़ेगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपनी टीम को फॉरवर्ड कीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहिए नए अपडेट्स के लिए। ओके।